हेलो ब्यूटीफुल सोल। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं कार्मिक रिलेशनशिप के बारे में। ये कार्मिक रिलेशनशिप होता क्या है और इसे कैसे पहचान सकते हैं? तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि कार्मिक रिलेशनशिप होता क्या है। कार्मिक रिलेशनशिप ना ये पिछले जन्म का ऋण होता है जो हमें इस जन्म में चुकाना होता है। दरअसल ये हमारा अपना ही कर्म होता है। कार्मिक रिलेशनशिप कुछ समय के लिए होता है ना। इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं होता है। और माय डियर, इसमें यूनियन का कोई चांस नहीं होता है, क्योंकि इस रिश्ते को ना एक दिन ख़त्म होना ही होता है। और इसका एंड काफ़ी पेनफुल होता है माय डियर, क्योंकि ये रिश्ता और वो पर्सन आपको पूरी तरह से तोड़ कर रख देता है। यहाँ तक कि आपके जीने की चाह ही ख़त्म हो जाती है, सारी इच्छाएं ख़त्म हो जाती है। आप अपने आप को एक जिंदा लाश जैसा महसूस करते हैं। ये इतना पेनफुल होता है माय डियर। इसलिए हम सभी को ना अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, अच्छे कर्म करने की कोशिश करनी चाहिए, अपना मन साफ रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि कर्मा सब देख रहा है माय डियर। कर्मा को सब पता है, आपके दिल में क्या है, आपकी नीयत कैसी है। और फिर हम तो कर्म करके भूल जाते हैं ना, लेकिन कर्मा कर्मा नहीं भूलता। हमें अपने कर्मों का फल या ऋण चुकाना ही पड़ता है। और आप इस कार्मिक रिलेशनशिप से अंदाज़ा लगा सकते हैं माय डियर कि इसका ये जो ऋण चुकाना होता है ना, वो कितना मुश्किल होता है और कितना पेनफुल होता है ना। अब हम बात करते हैं कि कैसे जानें कि हम कार्मिक रिलेशनशिप में हैं, या इसकी निशानियाँ, इसके साइन कौन-कौन से हैं, या क्या आप वाक़ई में ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हैं या सोलमेट रिलेशनशिप में हैं? आपका पर्सन कहीं आपका कार्मिक पार्टनर तो नहीं? ऐसे कई सारे सवालों के जवाब आपको इसमें मिलेगा। तो फर्स्ट है, इस रिश्ते की ना सबसे बड़ी निशानी होती है कि इसमें फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। आपके पर्सन ना आप में फिजिकली बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे, और आप भी अपने पार्टनर में फिजिकली इंटरेस्टेड होंगे, महसूस करेंगे आप, ऐसा है ना। आपके पर्सन ना आपके करीब आने की कोई भी जो आपके करीब आने का जो कोई भी मौका होता है ना, वो छोड़ते नहीं हैं। और वो ये मौका, ये सिचुएशन, ऐसी कंडीशन खुद ही क्रिएट करते हैं स्मार्टली, जिससे उनको ये मौका मिले। लेकिन हम ना इसे डेस्टिनी समझ लेते हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है ना। नेक्स्ट है, कार्मिक पार्टनर्स शेल्फिश होते हैं। वे सिर्फ अपने मतलब के और अपने फ़ायदे के काम ही आपसे करवाएगा, और जब तक उसका मतलब पूरा होता रहता है वो काफ़ी खुश रहेगा। और जब ऐसा नहीं होगा ना, उसकी शिकायतें शुरू हो जाएंगी। एक चीज़ मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि मैं ऐसा कह रही हूँ कि वो ऐसा करेगा, वो ऐसा बोलेगा, वो ऐसा सुनेगा, ऐसे जो मैं कह रही हूँ करने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ बॉयज़ ही कार्मिक पार्टनर्स हो सकते हैं, नहीं, गर्ल्स भी होती हैं। ये दोनों के लिए। लेकिन आप अपने मतलब मैं एक लड़की हूँ तो मैं ये करेगा, ऐसा बोलेगा, ये है, तो आप अपने अपने मतलब अपने अपने हिसाब से देख लीजिए और समझ लीजिए, है ना। इसलिए मैं ऐसा कह रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है, कार्मिक पार्टनर्स आप पर लगाम लगाने की पूरी कोशिश करते हैं, है ना। ना सिर्फ आप पर बल्कि आपके दिमाग पर भी, ताकि वो आपसे वो सारे काम करवा सकें जो कि उसे पसंद हैं, जो कि वो चाहते हैं, है ना। नेक्स्ट है, कामिक पार्टनर आपको सबसे दूर कर देगा, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, सबसे आपको डिपेंडेंट बना देगा। आप उसके बिना एक काम नहीं कर पाओगे। इन शॉर्ट, आपको अपाहिज बना देगा मेंटली। लेकिन आपको इसका आभास तक नहीं होगा, है ना। आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता चलेगा। नेक्स्ट है, कार्मिक पर्सन आपके सक्सेस को रोक देता है, पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है, आपको आगे बढ़ने नहीं देता। उसको हमेशा डर लगा रहता है कि आप सक्सेस हो गए, आप आगे निकल जाओगे तो उससे दूर चले जाओगे, तो फिर उसके मतलब की चीज़ें नहीं हो पाएंगी जिसकी वजह से वो आपसे जुड़ा हुआ है। आप उसके कंट्रोल से बाहर निकल जाएंगे, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे ना, जो कि वो तो चाहता ही नहीं है ऐसा, है ना। नेक्स्ट है, इस रिलेशनशिप में ना इंस्टेंट कनेक्शन फील होता है। इंस्टेंट कनेक्शन एकदम से फील होगा आपको, जो कि हमें
ट्विन फ्लेम में, जो कि ऐसा ना ट्विन फ्लेम में फील होता है, लेकिन हम इसकी वजह से ना, इस इंस्टेंट कनेक्शन की वजह से हम कंफ्यूज हो जाते हैं और कंफ्यूज होकर उस कार्मिक पर्सन को अपना ट्विन फ्लेम समझ लेते हैं, जो कि दरअसल हमारी बहुत बड़ी गलत फहमी है ना। इस रिलेशनशिप में नेगेटिविटी ना बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है, कार्मिक पर्सन को कभी भी आप पर भरोसा नहीं होता है माय डियर। हाँ, वो ऐसा दिखाते ज़रूर हैं और कई बार कहते हैं कि हाँ, मुझे तुम पर भरोसा है, आई ट्रस्ट यू, तुम ऐसा मेरे बारे में कैसे सोच सकती हो, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूँ, ऐसा ना। लेकिन करते बिल्कुल नहीं हैं, कहते हैं आई ट्रस्ट यू, लेकिन ट्रस्ट करते बिल्कुल भी नहीं है, और इसी वजह से आपको आपके जो सारे कनेक्शंस होते हैं ना, वो कम करने की कोशिश करते हैं। वो चाहेगा ना कि आप उस तक ही बस सीमित रहो, और कुएं के मेढक बना देगा आपको, है ना। नेक्स्ट है, इस रिलेशनशिप में ना स्टार्टिंग में सब अच्छा लगता है, सब कुछ एकदम, उसकी आदतें, आपकी आदतें, एक दूसरे को आप बहुत पसंद आएंगे, वो भी आपको बहुत पसंद आएगा, आपकी पसंद नापसंद मिलेंगी, परफेक्ट मैच लगेगा वो आपको अपना, है ना, स्टार्टिंग में। लेकिन जैसे जैसे बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता जाता है ना, उसके बाद डिसएग्रीमेंट, मिसकम्युनिकेशन, जिससे मिसअंडरस्टैंडिंग होने लगती है आपके बीच। जैसे आप कहना कुछ और चाहते हैं और वो समझ कुछ और लेते हैं, जिसकी वजह से आर्ग्यूमेंट आर्ग्यूमेंट बहस बढ़ जाते हैं। ठीक है, आपको ना एडिक्शन सी हो जाएगी अपने पार्टनर की, आपको एडिक्शन सी हो जाएगी, और ऐसी लत लगेगी आपको जैसे आप उनके बिना कुछ भी नहीं है, ऐसा फील करोगे आप। आपकी एक अलग ही दुनिया होगी, सच से कोसों दूर, और इस दुनिया को बनाने वाला आपका कार्मिक पार्टनर ही होगा, जिसमें कुछ भी सच नहीं होगा, जिसमें आपको ऐसे सपने दिखाए जाएंगे, ऐसे वादे किए जाएंगे जो कि कभी पूरे नहीं होने वाले, और ये सब कुछ कार्मिक पर्सन जानबूझ कर करता है ना, जानबूझ करके करता है, क्योंकि अगर आप वास्तविक दुनिया में आ गए ना, तो उसके हाथ से निकल जाएंगे, वो ये बात जानता है। ठीक है, हर वक्त आपके दिमाग में ना सिर्फ और सिर्फ वो पर्सन ही रहता है। नेक्स्ट है, आपका कार्मिक पार्टनर ना आपको कितना भी हर्ट करे, आपको एब्यूज करे, फिजिकली हैरेस करे, या आपको मेंटली टॉर्चर करे, आपसे झूठ बोले, लेकिन आप माय डियर उसके एक सॉरी पर उसे माफ़ कर देते हैं, क्योंकि आपको उसकी ऐसी लत लग चुकी है ना, कि अब आपको डर लगता है उन्हें खोने से, क्योंकि आपने तो ऐसा मान लिया है ना कि आप तो कुछ हो ही नहीं उसके बिना, यहाँ तक कि आप जी ही नहीं पाएंगे उसके बिना। आपकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ वही इम्पोर्टेंट रह जाता है, यही बात इम्पोर्टेंट रह जाती है कि कहीं कहीं वो आपको छोड़कर ना चला जाए। हर हाल में आप उसको अपने लाइफ, आप उसको पकड़ के रखना चाहते हैं कि वो मेरे लाइफ से जाना नहीं चाहिए, है ना। नेक्स्ट है, कार्मिक पर्सन आपकी लाइफ में ना उस वक्त आते हैं जब आप काफ़ी खुश होते हैं, उसके आने के बाद आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं, लेकिन आपको इस बात का पता नहीं होगा, है ना। जब आप इस सिचुएशन से, इस रिलेशनशिप से बाहर आ जाएंगे ना, तब आपको समझ में आएगा, है ना। बाद में ये चीज़ें समझ में आती है, जब हम इस रिलेशनशिप में होते हैं तो नहीं पता चलता है, लकीली कुछ लोग जान पाते हैं, है ना। कार्मिक पर्सन ना काफ़ी स्मार्ट होते हैं, काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं। अब इंटेलिजेंट और स्मार्ट कहने से मेरा मतलब ये नहीं है कि वो डॉक्टर होते हैं या इंजीनियर होते हैं। इसका मतलब ये है कि वो दिमाग से खेलना ना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, कैसे आपको अपनी उंगलियों पर नचाना है, कैसे आप पर कंट्रोल करना है, कैसे आपको इमेजिनेशन की दुनिया में रखना है, किस तरह से आपका इस्तेमाल करना है, अपने मतलब की पसंद की चीज़ें करवानी है, किस तरह से आपसे झूठ बोलना है जिसे आप सच समझें, किस तरह से आपको फिजिकली यूज़ करना है जिसे आप प्यार समझें, है ना। इन सारी चीज़ों में कार्मिक पर्सन माय डियर माहिर होते हैं, है ना। ये क्वालिटीज़ कह लीजिए कि ये कार्मिक पर्सन की ये क्वालिटीज़ होती हैं, है ना, जो कि हमारे लिए काफ़ी हार्मफुल होती हैं, है ना। आप ना उनकी हाथों की ना कठपुतली होंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। मैंने बताया ना, उस वक्त ऐसा नशा रहता है ना उनका कि आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा कि आप कर क्या रहे हैं, या आप एक्चुअली आपके साथ हो क्या रहा है ना। नेक्स्ट है, जब भी आप अपने कार्मिक पार्टनर से नाराज़ होते हैं ना,
तो एकदम से दिखाएगा वो कि आपको बहुत मतलब आपकी बहुत फ़िक्र है उसको। आपके बिना वो रह नहीं सकता, माफ़ी माँगेगा, इमोशनली आपको ब्लैकमेल करेगा, रोएगा, हाथ जोड़ेगा, आपको मनाने की ना पूरी कोशिश करेगा। ऐसी हालत बना लेगा ना अपनी, जैसा आपको दिखाने के लिए कि आपको लगेगा ना कि ओह माय गॉड! ये तो सच में मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। और आप फ़ील करोगे कि कौन मुझसे इतना ज़्यादा प्यार कर पाएगा इसके अलावा? और फिर आप उसे माफ़ कर दोगे। लेकिन माय डियर, वो आपके लिए नहीं, बल्कि अपनी ज़रूरतों की वजह से आपसे माफ़ी माँग रहा है। आप क्या फ़ील करते हो, उसे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब तक उसकी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं आपसे, वो यूं ही गलतियां करते रहेगा और माफ़ी मांगता रहेगा, और आप उसे माफ़ करते रहेंगे और उसके चक्रव्यूह में और भी ज़्यादा फंसते चले जाएंगे, है ना। नेक्स्ट है, एक समय में ना आपको महसूस होने लगेगा कि आपका दम घुट रहा है इस रिलेशनशिप में, आप फ्रस्ट्रेटेड हो गए हो, लेकिन आप मजबूर हो इस रिलेशनशिप में रहने के लिए। आपकी ये प्रॉब्लम है कि अपनी आदतों की वजह से ना तो आप उन्हें छोड़ पा रहे हैं और ना ही उनके पास या उनके साथ रह पा रहे हैं, है ना। कार्मिक पर्सन को छोड़ना ऐसा है जैसे कि ड्रग्स की आदत से पीछा छुड़ाना। जिस तरह ड्रग्स हमें अंदर ही अंदर खोखला कर देता है ना, कार्मिक पर्सन बिल्कुल वही करता है, जो कि बहुत खतरनाक है। माय डियर, अगर आप ऐसे रिलेशनशिप में हैं या किसी ऐसे पार्टनर से डील कर रहे हैं तो प्लीज़ प्लीज़ संभल जाइए, खुद को बचाइए, क्योंकि इसका अंत बहुत खतरनाक और बहुत दर्दनाक होता है। और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि आप इस दर्द से गुजरें, क्योंकि इसके दर्द को बर्दाश्त करना माय डियर हर किसी के बस की बात नहीं होती। और आप मेरी सोल फैमिली हैं और आप मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। सो आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिली होगी, कुछ गाइडेंस मिली होगी, है ना। आज की ये वीडियो मेरी अगर आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे साथ यूं ही जुड़े रहने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं फिर मिलूंगी आपके साथ एक न्यू वीडियो के साथ, एक नई गाइडेंस के साथ। ओके, तब तक के लिए बी पॉजिटिव एंड फीलिंग ब्लेस्ड। बाय बाय।